हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। सीजीएल एग्जामिनेशन 2024 का कंप्लीट हो चुका है, उसकी आंसर की भी आ चुकी है। सभी लोगों ने अपने अपने रॉ मार्क्स देख भी लिए होंगे और आपने कट ऑफ की वीडियो काफ़ी सारी देख भी ली होगी। आपको मोस्ट अपडेटेड रहता है जैसे शुभम जैन सर का कट ऑफ, तो वो भी आपने देख ली होगी। तो सारा कुछ मतलब को मिला के कम्प्लीट हो चुका है। तो ये वीडियो मैं अपने लिए बना रहा हूँ कि क्योंकि मुझे टेलीग्राम पे और मैसेज के कमेंट मतलब वीडियो के कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे कमेंट ऐसे मिले कि भाई आपने अपना स्कोर नहीं बताया। क्योंकि जब से आंसर की आई तो उसके बाद आप सभी को पता होगा कि दुर्गा पूजा आ गई, उसके बाद मैं घर चला गया, फिर इसके बाद मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी लेट है मुझे पता है, बट ये कि जिन लोगों को चाहिए उन लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आप सबको बताया तो मेरा नाम नीतीश पाठक है और मैंने सिलेक्शन फेज 2024 का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। ठीक है, आप सभी चाहेंगे तो लिस्ट में 10+2 वाले में मेरा नाम सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो CHSL 2024 का Tier 1 का रिजल्ट आया है उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ है, मतलब Tier 1 क्वालिफाई हुआ है, तो उसमें भी आप सभी मेरा नाम सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी रही सीजीएल की बात, सीजीएल के लिए स्पेशली ये वीडियो है और मैं आप सबको ये भी बताने वाला हूँ कि मैंने क्या सोर्स फॉलो किए थे और कैसे क्या कुछ मैंने किया था। बाकी आप सबको जो भी कुछ डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लीजिएगा और मैं आप सबको ज़रूर रिप्लाई कर दूँगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। ठीक है, तो मैंने आप सबको बता दिया, मेरा नाम तो पता ही हो गया। और जो है सिलेक्शन फेज 2024 Tier 1 मतलब उसमें एक ही टीयर होता है, उसके बाद बाकी जिसमें स्किल टेस्ट वगैरह होगी वो तो अलग चीज़ होगी। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, Tier 1 क्वालिफाई हुआ है। CHSL 2024 Tier 1 क्वालिफाई हुआ है। सीजीएल की बात करें तो सीजीएल में मेरे 136.5 मार्क्स हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ जैसे कि देखिए मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी, मैं सोचता हूँ कि जब रिजल्ट आ जाए और लिस्ट में जब तक नाम ना आ जाए तब तक कोई चीज़ बताना मैं सही नहीं समझता हूँ। क्योंकि ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ पिछले साल हुआ 2023 में। मैं काफ़ी खुश था कि मेरा हो जाएगा। ठीक है, बट कि जब फाइनल रिजल्ट आया तो आप सभी ने देखा होगा 2023 का कट ऑफ कितना हाई चला गया था। तो फाइनली मैं बाहर हो गया था लिस्ट से और मैं फिर जैसे मैंने वीडियो बना दिया था उसमें बता दिया था कि मेरे इतने स्कोर हैं और मेरा हो भी जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि मैं अब कैसे फेस करूँगा कि मेरा नहीं हुआ है। तो इसे रिगार्डिंग मैं सीजीएल अभी के लिए वीडियो नहीं बना रहा था कि मेरे कितने स्कोर हैं क्या कुछ है। मैं सोच रहा था जब तक रिजल्ट आ जाएगा फिर उसके बाद आपसे कोई वीडियो बना के बता दूंगा कि मेरे इतने स्कोर हैं और मेरा सिलेक्शन हुआ है, लिस्ट में नाम भी है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला था। बट क्योंकि एक 2-3 कमेंट मुझे काफ़ी डेली मतलब देखने को मिल रहे थे कि भाई आपने जब बताना नहीं था, डर गए क्या, इस तरह का सारा कुछ। तो जो भी है तो मैं आप सबको बता दूँ मेरा 136.5 मार्क्स है। और अब देखते हैं शुभम जैन सर के हिसाब से EWS का कट ऑफ जो है 136 ही उन्होंने बताया है। तो मेरा जो है टॉप 10 में हार्डेस्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है। अब देखिए वहाँ पे अगर हो सकता है मे बी अगर 5 नंबर भी बढ़ता है तो 141 के आसपास पहुँच ही जाएंगे हम, 142 भी पहुँच सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपको सेक्शनल स्कोर मैं बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड। तो सेक्शनल स्कोर में आप सबको बता देता हूँ। रीजनिंग में मेरे 47.5 थे, एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, उसको मैंने मतलब काफ़ी टाइम मैंने आपसे को जब रिव्यू दिया था तो उसमें बताया भी था कि एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने काफ़ी टाइम दिया, उसमें फिर एट लास्ट मुझे 2 ऑप्शन में तुक्का मारना पड़ा, तो फिर वही कुल मिला के वो क्वेश्चन गलत हो गया था। और रीजनिंग में मेरे 47.5 मार्क्स हैं। अगर मैं जीएस की बात कर लूँ तो जीएस में मेरे 35 मार्क्स हैं। और अगर इंग्लिश और मैथ की बात करूँ तो इंग्लिश मैथ में आप लोग सुनेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कुछ भी कह सकते हैं, अच्छा नहीं था स्कोर इंग्लिश मैथ का। इंग्लिश में था मेरा 26 और मैथ में जो था 28 था। ठीक है, मैं उस समय टाइम जो भी था, जो भी कंडीशन आई थी, तो कुल मिला के ये मेरा सेक्शनल स्कोर था 47.5 रीजनिंग में, 35 जीएस में और इंग्लिश में 26, मैथ में 28। ये था मेरा स्कोर। कुल मिला के 136.5 होता है। और EWS कैटेगरी है, नाम तो आप जान ही रहे होंगे। बाकी जब रिजल्ट आएगा तो आप सभी देख सकते हैं कि उसके बाद फिर मैं वीडियो बना दूंगा कि मेरा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। बट ये इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था कि अभी मैं बोल दूं और फाइनल जब रिजल्ट आए तो उसमें स्कोर भी ना आए तो एक अजीब सी फीलिंग आती है कि मैंने क्या बोला, क्या हो गया, ये सारी चीज़ें।
अगर मैं बात करूं तो देखिए रीजनिंग में मैंने कभी किसी से कुछ नहीं पढ़ा है। मतलब जब स्टार्टिंग थी तो जब किसी कोचिंग में मैंने एडमिशन लिया था तो उस टाइम जो भी पढ़ा मैंने रीजनिंग पढ़ा, उसके बाद मैं प्रैक्टिस ही करता रहा। प्रैक्टिस इन द सेंस जब भी मॉक टेस्ट वगैरह देता था तो उसी को बस सॉल्व करता था, या फिर जब कोई किसी ने कोई क्वेश्चन शेयर कर दिया तो उसको थोड़ा सा लगाने बैठ जाता था। ये था मेरे रीजनिंग का। और रीजनिंग में कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी, जैसे कैलेंडर हो गया, पासा हो गया। और पासा मैंने पढ़ा नहीं, बस एक कोई शॉर्ट वीडियो मैंने देखा था जो मैं आपसे कुछ रिकमेंड भी कर दूंगा। उस वीडियो को आप 15 से 20 मिनट का वीडियो है वो, उसको आप देख लेंगे तो कभी फिर पासे में आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। कैलेंडर का भी इसी तरह था, एक मैम थी वो पढ़ाई थी, तो इस तरह रीजनिंग का था। बाकी मैंने बैंक की प्रिपरेशन की थी तो उस वहाँ से मेरे सेटिंग अरेंजमेंट, पजल और इस तरह की चीज़ें। मैंने IBPS PO मेंस भी दिया था, उसमें मेरा फाइनल नहीं हुआ था। सीजल 2022 के टाइम पे था मेरा मेंस, ठीक है। 28 तारीख को पेपर था और फिर 3 या 4 में मेरा सीजल पेपर था प्रीलिम्स का, Tier 1 का। तो यहाँ से मैंने बैंकिंग मतलब दिया था, तो वहाँ से मेरा जो जैसे सिलॉग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ऑर्डर रैंकिंग का, पजल हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ से कंप्लीट होती हैं। तो कुल मिला के ये था मेरा रीजनिंग का। और अगर मैं बात करूँ GS का, तो GS में देखिए मैंने कभी पूरी तरीके से कोई बुक नहीं कंप्लीट की है, लेकिन लूसेंट और मनोहर पांडे में मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज रहता हूँ, लेकिन मैंने मनोहर पांडे बुक को ठीक ठाक से पढ़ा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन सोर्स के, तो ऑनलाइन सोर्स काफ़ी सारे मिलते गए, लेकिन ये है कि फाइनली अभी मैं जैसे GS में मैंने आपसे को पिछले वीडियो में बताया भी था कि परमार सर की वीडियो मैंने देखी थी। GS में मैंने वहाँ से PYQ सीरीज़ उनकी की थी, और बाकी मैंने बैच नहीं लिया था उनका, PYQ सीरीज़ किया था, और यही सारा कुछ था। और फिर इसके बाद जब भी टेस्ट आप देते थे तो प्रीवियस ईयर टेस्ट देते तो वहाँ से चीज़ें देखते रहते थे। ये तो था GS का। अगर मैं मैथ की बात कर लूँ तो मैथ मैंने काफ़ी सारे टीचर से पढ़े हैं, तो यही जैसे कि मैंने गगन सर को भी पढ़ा है, राकेश सर को भी पढ़ा है, रंजन सर को भी पढ़ा है, अभिनय सर को भी पढ़ा है, और भी मतलब छोटे मोटे जो भी देखते रहते हो वीडियो उसमें भी देखते रहते हैं। तो ये था मैथ का। इंग्लिश में ग्रामर मैंने ठीक से कभी पढ़ी नहीं है, पढ़ रहा हूँ फिर से, ठीक है। रानी मैम को पढ़ता हूँ, कभी तरुण सर को पढ़ता हूँ, कभी अमीन वशिष्ठ सर को पढ़ता हूँ, और वोकैब के लिए ब्लैक बुक को प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो ये था मेरा ओवरऑल मैंने कैसे पढ़ाई की है, तो मैंने आपको बता दी है। बाकी डिटेल में मैं आपसे को वीडियो बनाऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज कि रीजनिंग में कैसे आप क्या कुछ कर सकते हैं, GS में कैसे क्या कुछ कर सकते हैं। अब तो आप सभी जान ही गए होंगे चीज़ें, और बाकी ये सारी चीज़ें थी। तो भाई जिनको डाउट था कि मेरा क्या स्कोर है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो अब देखिए मुझे ये वाला सेटिंग करने नहीं आता कि मैं जैसे आप बोल रहा हूँ तो स्क्रीन पे साइड में दिखता है, तो वो चीज़ें, तो वो वाला सेटिंग मुझे नहीं आता। तो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, लेकिन शेयर करने का कोई मतलब नहीं है, जब तक फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद शेयर कर दूंगा, पूरा स्कोर कार्ड ही जब आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, जो भी लोग को डाउट था कि ऐसा है तो उनको उनके क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है। बाकी सीजल अभी देखते हैं, क्या पता दिसंबर में या फिर जनवरी में पेपर हो सकता है मेंस का, और CHSL का मेंस लगा हुआ है 18 नवंबर को है, तो उसमें चल रही है प्रिपरेशन। तो कुल मिला के उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, और जिनको डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू। और जिनका MTS का भी पेपर चल रहा है वो लोग MTS को अच्छे तरीके से दें। जिनका सीजल ख़राब हो गया है, उनको लगता है मेरा नहीं होगा, वो अभी NTPC का एग्जामिनेशन है। और एक चीज़ मैं आपसे को बता दूं, क्या पता अभी देखिए सीजल 2025 की तैयारी आप अभी से लग जाइए। क्यों? क्योंकि देखिए आप सभी को पता हो कि 2024 का जो पेपर हुआ था वो 2.5 से 3 महीना लेट हुआ था। क्यों? क्योंकि जब आपको पता हो कि उसमें लोकसभा इलेक्शन पड़ गया था, तो 2.5 से 3 महीने सारे एग्जामिनेशन पीछे चले गए थे, ठीक है। तो अगर मान के चलिए कि अगले मंथ में लास्ट, मतलब मंथ लास्ट में, यानी नवंबर लास्ट में आपको 25 का कैलेंडर देखने को मिल जाएगा SSC का, ठीक है। और मेरा जहाँ तक अनुमान है इस बार सीजल जो है आपका जून में या फिर मैक्सिमम जुलाई में आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो चीज़ें आपको जैसे जो भी एग्जाम थे, जैसे आपको लग रहा है कि जैसे सीजल सितंबर में हुआ है, ठीक है, सितंबर में हुआ, तो अब उसको 2 महीना और आगे बढ़ा लीजिए, तो जुलाई में और जून जुलाई में आपका पेपर कंप्लीट हो सकता है। तो बहुत समय भी नहीं है, जून जुलाई में अभी आपका, आप देखिए आपसे भी अगर सोचने बैठिए तो 2024 कब स्टार्ट हुआ और आज 2024 के आप 10वें मंथ में बैठे हुए हैं, ठीक है। आपको पता नहीं चला होगा कि कैसे जनवरी से लेकर आज हम नवंबर में पहुंच गए हैं, सॉरी अक्टूबर में पहुंच गए हैं। तो ये भी टाइम कब बीतेगा आपको फिर पता नहीं चलेगा। तो इसलिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करे रहिए 2025 की।
अभी आपको सिलेक्शन पेज देखने को मिलेगा, CHSL देखने को मिलेगा, MTS देखने को मिलेगा, फिर CH और CPO देखने को मिलेगा, दिल्ली पुलिस को भी देखने को मिलेगी। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहिए। बाकी जो भी मेरे हिसाब से जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको बताता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा। बाकी मैं कुछ भी गाइड कर दूँ, जब तक एक फाइनल सिलेक्शन नहीं मिलता है तब तक आप सभी बातों को यकीन भी नहीं करेंगे। तो कुल मिला के चीज़ें मैं रियलिस्टिक बात करता हूँ कि अभी देखिए मैं ही हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो किसी चीज़ को पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि किसी ढंग के टीचर से पढ़ लूँ। तो इसलिए मैं कोई वीडियो बनाता भी नहीं हूँ कि मतलब इस तरह की स्ट्रेटजी, जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं वही बनाता हूँ और सोचता हूँ कि जो भी आप सभी को कंटेंट दूँ वो ऑथेंटिक हो, रियलिस्टिक हो और चीज़ें आप रिलेट कर पाएँ। थैंक यू इस वीडियो में। और आप टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी आपको जो भी डाउट होंगे कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।